लेकिन ये इस तरह का भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये पार्टियों में दरार पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है। आप देखो ना कि लड़ाई किनके बीच हो रही है। हम्म तो ये जो है महागठबंधन के पार्टियों को सबको एकजुट रह के एक हम्म मोदी जी से लड़ाई करना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है हमारी। ये हम्म अकेले अकेले होके एक दूसरे पर लांछन लगा के कि नहीं नहीं, बिहार में लेकिन ये हुआ तो बादशाह आलम झारखंड जी, में उसका पर बदला ये तो ले आप लिया गलत गया। कह रहे हैं ना। ये सुनिए ना ऐसी बात नहीं है। बादशाह आलम जी, ये तो आप देखिए गलत कर रहे हैं ना। आप लोग कांग्रेस को कह रहे हैं हम साथ में, हम साथ में, ये और जब मौका ये पड़ता है तो आपके विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। नहीं, भाई हम क्यों नहीं बिल्कुल जीते प्रणव कांग्रेस झा? के साथ में है, कांग्रेस हमारे साथ है। हाँ, और मैं तो ये क्यों भी नहीं कहना जीते सर चाहता प्रणव झा? हूँ कि जो महागठबंधन में है लोग, तो महागठबंधन धर्म का पालन सारी पार्टियों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी छोटे मोटे पार्टी से नहीं है। हाँ, पूरे लोकतंत्र में हम लोग विश्वास रखते हैं, और लोकतंत्र के अगेंस्ट जो इस वक्त बादशाह एनडीए आलम की जी, सरकार चल रही है, बादशाह हमारी आलम जी, उससे आप लोग लड़ाई इतने ही है। एकजुट हैं, सारी आप लोग इतने ही एकजुट हैं। बादशाह जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, भारतीय जनता अगर आप पार्टी लोग के इतने साथ ही है, एकजुट हमारी हैं, कोई छोटी तो मोटी प्रणव नहीं झा है। क्यों नहीं जीते कांग्रेस पार्टी के? अब ये कैंडिडेट देखिए ना कि परिमल नाथवानी और परमल झा में आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। एक 1,000 करोड़ का मालिक है, एक के पास 1 करोड़ रुपया तो भी नहीं है। मतलब ये कहना और चाह रहे हैं हाल कि में आपके नेता पैसे में बिक गए। हो रही है, मतलब ये राज्यसभा हम चुनाव में जितने भी लोग जीतते हैं वो 1,000 करोड़ के बिहाफ पर जीतते हैं। अब देखिए, मैं तो ये अपने पार्टी के तरफ से भी और जो है आपके महागठबंधन के तरफ से भी यही कहता हूं कि अब ये सड़क पर निकलना पड़ेगा। हाँ। ये इलेक्शन और ये आपका SIR, अरे साहब, आपके अपने विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अब जाके पता कीजिए ना कि आपने किया क्रॉस वोट, कांग्रेस पार्टी ने किया क्रॉस वोट, या जाके CPI ML ने क्रॉस वोट किया, या JMM ने क्रॉस वोट किया। अब आप ये तो अपने अंदर झांकिए ना साहब। ये लोकतंत्र कहाँ बचा हुआ है? यहाँ तो मोदी तंत्र चल रहा है, उसमें हर चीज पॉसिबल है। जैसे कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। ये इलेक्शन सब बेईमानी है। आप दोनों कैंडिडेट को अरे बादशाह भाई, वो नथवानी क्या है? मैं कह रहा हूं थोड़ी समझदारी की बात तो करेंगे ना बादशाह भाई, थोड़ी समझदारी की तो बात करेंगे ना। मैं कम से कम कांग्रेस को ये तो कहता हूं कि वो साफगोई से अपनी बात कह रहे हैं, लीपापोती तो नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग साथ हैं तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी क्यों हार गए? और अगर वो हारे हैं तो आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है क्या कि बीजेपी ने जाके चिट में नाम लिख दिए थे आप लोगों के विधायकों की जगह? अगर कैसी बात करते हैं अनुराग जी, अगर लोकतंत्र रहता तो लोकतंत्र में न तो आरजेडी कैंडिडेट हारता बिहार में, न वहां झारखंड में कांग्रेस का कैंडिडेट हारता। ये मोदी तंत्र है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप गांठ बांध लीजिए। इसको मोदी तंत्र मुझे लगता है थोड़ी देर में आप ये भी बोल देंगे अगर लोकतंत्र होता तो लालू यादव तो जेल भी नहीं गए होते चारा घोटाले में। आप पीछे आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन जीते जा रहे हैं, किस तरह से इलेक्शन में सुनिए ना, ऐसा है आप देश की जनता को ना बादशाह भाई बेवकूफ मत समझिए। राज्यसभा चुनाव की अपनी जो प्रक्रिया होती है उसमें तो चुनाव आयोग भी नहीं था, उसमें तो आप ही के विधायकों को वोटिंग करनी थी। वहां पर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उन्हें ही फैसला लेना था। सारी चिट्स को देखकर गजब बात करते हैं आप। कौशल कांत मिश्रा जी, ये अगर वहां पर प्रणव झा नहीं जीते तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। इनके अपने अंदर खाने गठबंधन में कोई गड़बड़ नहीं है। बचाई कहां है? हाँ ठीक है, बीजेपी जवाब दे रही है। कौशल कांत जी, मैं अपने साथी को सुन रहा था। आपको ये समझना पड़ेगा जो गठबंधन है, इस गठबंधन में गांठें बंधन तो बचा ही नहीं है। और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने खुद ही की है। जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु में अपने ही सहयोगी को पीठ में छुरा भोंका, जिस तरीके से डीएमके को तुरंत बाहर करके टीवीके की गोद में बैठ गए, क्या मिलेगा? इनके लिए तो सिर्फ यही कहा जाता है गठबंधन को अपनों ने है लूटा, सहयोगियों में कहां दम था, इनकी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के सर पे डालने की कोशिश करते हैं। कभी ईवीएम की वजह से हारते हैं, कभी SIR की वजह से हारते हैं, कभी गठबंधन की वजह से हारते हैं, कभी वोट चोरी की वजह से हारते हैं, कभी ईसी की वजह से हारते हैं, कभी लेफ्ट राइट सेंटर हर दूसरी वजह से हारते हैं। ये अपने आप को कभी एनालाइज नहीं करते, कभी एनालाइज नहीं करते कि आखिर हार का रीजन क्या है। हार का रीजन सर आपको समझना पड़ेगा। आप एक नेता तो चुन नहीं पा रहे गठबंधन का, सब मिलकर के अभी तक एक नेता की तलाश नहीं कर पाए हैं। 2014 से लेकर आज तक कोई भी गठबंधन एक नेता न ढूंढ पाए। जब अपने अंदर एक नेता नहीं ढूंढ पाएंगे और जब गठबंधन के एक साथी दूसरे साथी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, तो ये उम्मीद करते हैं कि जनता इन पे भरोसा कर ले। जनता क्यों इन पे भरोसा करेगी? आप देखिए ना, यहां पर जहां पर 28 वोट से बीजेपी समर्थित एनडीए का उम्मीदवार जीता और इनकी सरकार होने के बावजूद 20 वोट के साथ ये हार गए।
तो जब इनके अपने लोग इनके साथ नहीं हैं तो जनता इनके साथ क्यों होगी? बादशाह आलम जी ये जवाब दे छोटी सी दीजिए। बात नहीं समझ पा भाई रहे हैं। आपके अपने वोट नहीं दे रहे हैं, आप बीजेपी को क्यों कोस रहे? जगदीश भाई इसके बाद। हाँ देखिए, हमारे अपने जो गठबंधन के लोग हैं हमारे साथ हैं, लेकिन जो गठबंधन के अंदर भी तो इन्होंने अपने आदमी बैठा रखे हैं। ये लो आजकल जन धन का जो तो देख रहे हैं चल रहा है ना कि कहाँ कौन चला गया, किसको कितना रेट लगाना है। भाई ये तो गरीब पार्टियां हैं जो मिलके जो है लोकतंत्र की बात कर रही एक हैं। बात बताइए, 50 बादशाह भाई साल एक मिनट। कांग्रेस में अच्छा एक मिनट कौशल कांत जी, एक मिनट। बादशाह भाई एक बात बताइए, बादशाह भाई एक बात बताइए, ये जो भोला यादव है ये क्या बीजेपी के आदमी है क्या? नहीं, भोला यादव हमारे हाँ, क्योंकि आपके पास ये बैकबोन नहीं है कहने का, आपके पास इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है ये कहने की कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, हाँ जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है वो गलत लगा रही है। भोला यादव कम से कम कह रहे हैं कि कांग्रेस के अपने विधायक जो थे वो टूटे थे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है आरजेडी के टूटे थे। भोला जी का कहना ये है कि हमारे जो एमएलए थे उन्होंने वो कांग्रेस के लोग वोट दिया। भोला जी ने ये कहा कि उनके अलग दिए गए। अरे तो भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीपीआई, सुनिए ना बादशाह भाई, हमने कांग्रेस ये कह रही है कि सीपीआईएमएल और आरजेडी ने धोखा दिया है। इसके जवाब में भोला यादव कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है। वो कम से कम कांग्रेस की मुखालफत तो कर पा रहे, इतनी रीढ़ की हड्डी तो है, आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, गठबंधन में कोई किसी की मुखालफत में नहीं है, सब एक साथ हैं। ये मामला कहीं और है और जहां मामला है उसके ऊपर आपका भी ध्यान जा रहा है और भारत की जनता भी देख रही है कि कहां मामला इतना फंसा हुआ बेवकूफ है, मत समझिए कैसे बादशाह इलेक्शन भाई, जीते जा रहे इतना हैं। बेवकूफ मत समझिए। कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है आरजेडी के विधायक जो थे वो टूटे थे, तो या तो लालची और लोभी आपके विधायक थे या आपने अपने आला कमान ने विश्वासघात किया कांग्रेस पार्टी के साथ। अब वो तो कैसे गए, अगर गए, ये इनके कहना अगर है कि वो सही है, गए तो कैसे गए, तो ये तो जांच का विषय है। आपकी पार्टी बताएगी ना साहब, आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। नहीं, हम तो गठबंधन के साथ हैं, हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हाँ बस जब मौका पड़े तो कांग्रेस को छोड़ दीजिए अकेले। क्या जगदीश भाई यही हो रहा है ना, मौका पड़ता है तो आपको छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद बोला जाता है नहीं साहब हम तो साथ में। ये वही वाला मामला है, वो कंबल डाल के पीठ सब लेते, फिर बोलते भाई किसने मारा, भाई फिर बोलते अरे मैं तो आपका दोस्त हूं, मैंने तो मार ही नहीं सकता हूं। यही हो रहा है जगदीश भाई आपके साथ। अनुराग भाई, पिछले 12 साल में जनता विधायक चुनती, एमपी चुनती, अरे पैसे धन बल पे खरीद लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, सरकारें बना लेते हैं। देखे ना पंजाब में इनके 2 विधायक हैं और राज्यसभा के सदस्य 7 हैं। ये कौन सा संविधान का सम्मान हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है। ये धन जितना भी भारत का पैसा था नोटबंदी में आप और अपने नेताओं को से क्यों नहीं इकट्ठा कर बोलते लिया कि वो ना है, टूटे या व्यापार ना कर रहे बिके? हैं। और गुजराती तो व्यापार कर सकता भाई, गुजराती तो व्यापार कर सकता, व्यापार कर रहा है। ममता की पार्टी तोड़ी पैसों के दम पे, शिवसेना तोड़ी पैसों के दम पे, अब अखिलेश को भी तोड़ेंगे पैसे के दम पे। ईडी सीबीआई पीछे लगा देते हैं, फिर डील कर लेते हैं। और कुछ जो व्यापारी है, व्यापारी भी तोड़े, पहले ईडी भेजते हैं, फिर वो कंपनी खरीद लेता है अडवाणी। भाई ये चल क्या रहा है, लेकिन कब तक चलेगा? कितनी भूख है इनको, देश जानना चाहता है। देश को खा जाओगे क्या? अरे जगदीश देश भाई को गिरवी रख दोगे क्या? चलिए ये तो बीजेपी की बात हो गई। क्या भाई आ रहा हूं आपके पास। देश तो जगदीश समझ भाई ये रहा तो भाई। बीजेपी की बात हो गई ना, पर ये मुझे बताइए कि आप तो बड़े भाई हैं, सो कॉल्ड बड़ी पार्टी, और आप लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भाई हमारा ही नेतृत्व रहे इंडिया अलायंस में। आपको लगता है ऐसे चलेगा? भाई बीजेपी तोड़ पा रही है, चलिए वो अलग बात है, लेकिन लोभी नेता तो बैठे हुए ना आपके गठबंधन में, तो ऐसे जीतिएगा आप, ऐसे नेतृत्व कीजिएगा इंडिया अलायंस का। देखिए लोभी नेता, सुनिए, अगर आप ममता को लोभी कह रहे हैं, अगर माया को लोभी कह रहे हैं तो नहीं है। ईडी सीबीआई से डराते हैं, फाइलें खोल देते हैं, जजों की फाइलें खोल रखी हैं, अफसरों की फाइलें खोल रखी हैं। भाई सब कुछ इनके हाथ में चल रहा है। फाइल जिस दिन इनकी खुलेगी ना, उस दिन कमाल हो जाएगा।